जय बोलिए देवाधिदेव खजाघाट श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवाधिदेव खजाघाट श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। श्रवण कुल तिलक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं गुरु चरणों में और इस भाव से होते हैं नत कि हुआ कृतार्थ आज मैं गुरुवर पाप निवारक पादर्शन फिर भी मिश्री मिश्रित वाणी सुनने का है आकर्षण। स्वाति का नक्षत्र उदित हो मेघ देख उत्साहित हो वर्षा जल पीकर ही चातक तृप्त और आनंदित हो। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आज गुरुकुल मित्र के रूप में गुणायतन श्री विद्या प्रमाण गुरुकुल से संबद्ध होने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान राजेंद्र मीनाक्षी जी जैन बावड़िया कला से। मैं चाहूंगा कि वे आएंगे एवं परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी दयोदय महासंघ के अध्यक्ष एवं गुणायतन की शिरोमणि संरक्षक और राजेश जी लुहाड़िया सपत्नीक वे आएंगे श्रीमान राजेश जी लुहाड़िया राकेश जी लुहाड़िया और आप सभी लोग करतल ध्वनियों से इनकी उदारता की अनुमोदना करें। बंधुओं, परम पूज्य गुरुदेव की दूरदर्शिता एवं पावन अनुकंपा से बच्चों का भविष्य बन सके, इस देश का भविष्य और संस्कृति का भविष्य सुधर सके, मैं चाहूंगा कि आशा जी लुहाड़िया जी भी आए सम्मान कर्त्री के रूप में यहाँ पे संबद्ध हो। इसलिए यहाँ पे श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की स्थापना हुई है। आप सभी लोग उदारता से इसमें संबद्ध हों, इसमें अपना योगदान दें ताकि बच्चों का भविष्य संस्कृति का भविष्य उज्जवल बन सके। अब हम चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के। आज हमारे बीच में डॉक्टर वीरचंद जी जैन वाराणसी से उपस्थित हुए। मैं चाहूंगा परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे डॉक्टर वीरचंद जी जैन गुणायतन ट्रस्टी यहाँ पे आएंगे एवं परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। सपत्नीक पधारें और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान महावीर जी जैन एवं श्रीमती आशा जी जैन। हमारे बीच में प्रमोद जी गाजियाबाद से उपस्थित हुए। मैं चाहूंगा वे भी आएंगे एवं परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। श्रीमान प्रमोद जी गाजियाबाद से गुणायतन ट्रस्टी और आपके सम्मान के लिए मैं आवाज दे रहा हूं श्रीमान अर्पित जी जैन और राजेश जी जैन राजेंद्र जी जैन बावड़िया कला से। श्रीमान अर्पित जी जैन एवं राजेंद्र जी जैन श्रीमान प्रमोद जी जैन का स्वागत करेंगे। आप आइए नमोस्तु करें, आगे आ जाइए और आप सभी लोग आगंतुक अतिथियों का स्वागत करें करतल ध्वनियों के माध्यम से। अब हम चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में। अब हम चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से समाधान की गंगा गुरुमुख से यहाँ प्रवाहित हो, जिसमें आप प्लावित हो कि हम सभी लोग शंकाओं के पेंट से मुक्ति पा सके। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं गुरु चरणों में और करते हैं प्रारंभ आज का यह संकट समाधान का सत्र इस पावन धरा से। पूज्यवर के चरणों में गुना मध्य प्रदेश से प्रदीप कुमार जी जैन पूछ रहे हैं, पूज्यवर आशीर्वाद देने का पात्र कौन है, हमें किससे आशीर्वाद मांगना चाहिए, आशीर्वाद और शुभकामना में क्या अंतर है? बहुत अच्छा सवाल है। आशीर्वाद देने का पात्र कौन है और हमें किससे आशीर्वाद मांगना चाहिए। आशीर्वाद शब्द के अर्थ को समझे। आशीर्वाद का अर्थ क्या? आशीर्वाद, आशीर्वचन भी कहते हैं। आशीर यानी कल्याण।
कल्याणकारक वचनों का नाम आशीर्वचन है, आशीर्वाद है। तो जो कल्याण के मार्ग में लगा है वही उनके ही वचन हमारे लिए कल्याणकारी बन सकते हैं। जो खुद पापों में रत है उसके वचन हमारे लिए कल्याणकारी भला कैसे होंगे? जो खुद पापों में रत है उसके वचन हमारे लिए कल्याणकारी नहीं होंगे। तो जो खुद कल्याण के मार्ग में लगा है, साधक है, साधना में निमग्न है, उसके मुख से निकलने वाला हर वचन आशीर्वचन बन जाता है। इसलिए सच्चे अर्थों में आशीर्वाद देने का अधिकारी कौन है? जो कल्याण के मार्ग में लगा है। लेकिन लोक में बड़ों से आशीर्वाद लेने का भी एक चलन है। हम गुरुजनों से आशीर्वाद लेते हैं, माता पिता से भी आशीर्वाद लेते हैं और बड़े जनों से भी आशीर्वाद लेते हैं। ये व्यवहारिक आशीर्वाद है, ये एक प्रकार की शुभाशंसा है। और लोग व्यवहार में बड़ों के प्रति अपना आदर, अपनी निष्ठा, अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति प्रकट करने के लिए ऐसा कहा जाता है कि आपके आशीर्वाद से ऐसा हुआ। लेकिन सच्चे अर्थों में आशीर्वाद यही है। आशीर्वाद के संदर्भ में मुनि महाराज किसी को आशीर्वाद दे तो क्या कहे पता है? एक सामान्य आदमी, अज्ञानी व्यक्ति है, अधर्मी है, तो उससे कहे पापक क्षय भवतु, तेरे पापों का क्षय हो, कल्याण हो, कल्याणमस्तु, कल्याण हो। और कोई है सद्धर्म वृद्धि रस्तु, तेरे धर्म की वृद्धि हो। अगर कोई मोक्ष मार्गी है, समाधि वृद्धि रस्तु, तेरी समाधि की वृद्धि हो। ऐसा ऐसा दिया है। तो ये सब मिलाकर कल्याणकारी वचन है और जो कल्याण के पथ पर चलते हैं वे ही कल्याणकारी वचनों के अधिकारी हैं। साहिल जैन आगरा से जो अध्ययनरत हैं, उनका प्रश्न है, आज युवा फ्रीडम ऑफ चॉइस को मूल्य मानता है। ऐसी परिस्थिति में धर्म द्वारा बताए गए नियम हमें कैसी सच्ची आंतरिक स्वतंत्रता दिला सकते हैं? देखिए, फ्रीडम ऑफ चॉइस को मूल्य मानना एक भ्रम है। आज कहाँ फ्रीडम ऑफ चॉइस है? सच्चे अर्थों में देखा जाए तो लोग आज अपने चॉइस के गुलाम हैं। चॉइस का वो ख्वाहिश के गुलाम। कहाँ है स्वतंत्रता? स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि जो मन करे वो कर लें। स्वतंत्रता का मतलब है मन से वही करे जो हम चाहें। तो फ्रीडम ऑफ चॉइस एक भ्रम है। हमें अपने आप पर नियंत्रण लेना चाहिए, उसकी कला सीखनी चाहिए, जो आध्यात्मिक चेतना के विकसित होने पर ही संभव है, अन्यथा नहीं। पूज्यवर के चरणों में कपूर चंद जी जैन बूंदी राजस्थान से नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, किसी दुर्घटना जैसे वायुयान का केस होना, एक्सीडेंट होना, आत्महत्या करना, इसे अकाल मृत्यु कहा गया है। अब इनमें से हमें कैसे पता कि किसकी आयु शेष थी? यदि किसी की आयु यदि शेष है तो वह अकाल मृत्यु बाद व्यंतर योनि में आ जाता है क्या? जैन दर्शन के अनुसार ऐसी भी कोई योनि होती है क्या? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, मृत्यु के संदर्भ में जैन दर्शन में बड़ी स्पष्ट अवधारणा है। जैन दर्शन के अनुसार आयु खैन मरणम, आयु के क्षय से ही मृत्यु होती है। जब तक आयु का एक परमाणु भी शेष है, हमारी मृत्यु नहीं हो सकती। अब रहा सवाल, आयु का क्षय कैसे हो?
तो आयु का क्षय समय पर भी होता है, समय पूर्व भी होता है। समय पर होने वाली मृत्यु को सामयिक मृत्यु कहते हैं और असमय पर होने वाले आयु के क्षय को असामयिक मृत्यु या अकाल मृत्यु कहते हैं। पहली बात तो ये है कि ये हम कैसे कहें कि ये इसकी अकाल मृत्यु ही है, हम नहीं कह सकते। लेकिन शास्त्र जो कहता है उसके आधार पर हम एक कह सकते हैं कि दुर्घटना से होने वाली मृत्यु को अकाल मृत्यु की संज्ञा दी गई है। इसलिए यदि कोई दुर्घटनाग्रस्त होकर मरा है तो उसे अकाल मरण मानना चाहिए। ये बात हम समझ लें। लेकिन ये बात इसके साथ जोड़ लेना कि ये कोई जरूरी नहीं है कि दुर्घटना में मरने वाला अकाल मृत्यु का ही पात्र बने और वो दुर्गति का ही भागी हो, ऐसा नहीं है। दुर्घटना में हो सकता उसकी आयु उतनी ही हो, वह निमित्त बने। और दूसरा, दुर्घटना में मरने के बाद भी व्यक्ति सद्गति को प्राप्त कर सकता, बल्कि शास्त्रों के अनुसार तो वो मुक्ति को भी प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक तीर्थंकरों के तीर्थ काल में 10 अंतकृत केवली होते हैं जिनकी आयु असमय में खिरती है। उन पर भयानक उपसर्ग आता है मुनि अवस्था में, और उसी उपसर्ग अवस्था में उनकी आयु का असमय में नाश होता है और वो आत्म ध्यान में निमग्न होकर सीधे केवल ज्ञान पाकर मोक्ष चले जाते हैं। और 10 होते हैं अनुत्तरोपादिक, वे ऐसे महामुनि जिन पर भयानक उपसर्ग होता है, उनकी आयु कर्म का घात होता है और वो असमय में उनके प्राण निकलते हैं और अनुत्तर विमानों में जन्म लेते हैं, जहां से आकर 1 या 2 भाव में उनको मोक्ष मिलेगा। तो ये बात स्पष्ट है कि अकाल मृत्यु दुर्घटना से होती है, पर दुर्घटना से होने वाली मृत्यु को ही अकाल मृत्यु कहना सर्वथा उचित नहीं। दूसरी बात, अकाल मृत्यु को लोक में आप मृत्यु कहते हैं, लेकिन अकाल मृत्यु से मरने वाले कुगति के ही पात्र बने, ये कहना भी ठीक नहीं है। अंत के परिणामों के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। अब इसमें जो एक महत्वपूर्ण सवाल है वो यह है कि यदि किसी की अकाल मृत्यु हो गई तो उसकी बाकी आयु का क्या हुआ। जैन परंपरा स्पष्टतया यह बात कहती है कि आयु बची है तो मर ही नहीं सकते। आयु खेन मरणम, आयु के क्षय से ही मरण होता है। थोड़ी भी आयु शेष है तो मरण नहीं होगा। ठीक। अब ये आयु सकाल में भी क्षय होगी, अकाल में भी होगी। वैदिक मान्यता के अनुसार आयु अकाल में क्षय हो जाती है तो उनकी आयु बची रहती है। बची आयु को प्रेत योनि में भटक करके भोगता है। जैन दर्शन में ऐसी मान्यता नहीं। कहते दिया में 1 बूंद भी तेल जब तक हो तब तक प्राण नहीं निकल सकते। अपन पेट्रोमैक्स को ले, आजकल तो पेट्रोमैक्स दिखता नहीं है, लेकिन उदाहरण के लिए अच्छा रहेगा। 2 लीटर पेट्रोमैक्स में तेल हमने डाला और उसके बर्नर में सामान्य रूप से उसमें अगर तेल जले 6 घंटा जलेगा, लेकिन उसका बर्नर लीक करने लगे तो वो तेल 2 घंटे वाला 20 मिनट में भी जल सकता है। और टैंक बस्ट हो जाए तो तुरंत। तो जो तेल 6 घंटा जलने वाला था वो 2 घंटे में भी खत्म हो सकता, वो 20 मिनट में भी खत्म हो सकता, वो 2 मिनट में भी खत्म हो सकता है। तो अगर कोई 100 वर्ष की आयु लेकर आया है तो कोई जरूरी नहीं कि 100 साल तक जिए। 100 साल में भोगे जाने वाली आयु को वो 1 दिन में भी खपा सकता है। 1 दिन तो जाने दीजिए, 1 घंटे में भी खपा सकता है। 1 घंटे की बात तो बहुत आगे की है।
1 मिनट में भी खपा करके मर सकता है। तो उसकी आयु यहीं खत्म हो गई। अब नई कहानी नई जीवन में शुरू होती है, वहां देखकर चलते। वीरेंद्र जी जैन अजमेर से पूछ रहे हैं, नमोस्तु पूर्वज, रवि कभी भी रविवार नहीं मनाता, फिर हम रविवार को छुट्टी का दिन मानकर उसका इतना बेसब्री से इंतजार क्यों करते हैं? रवि कभी भी रविवार नहीं मनाता, फिर भी हम रविवार का इंतजार करके इतना बेसब्री क्यों रखते हैं ना। तो देखो, रवि है इसलिए रविवार नहीं मनाता। अगर रविवार मनाता रहता तो रवि की तरह चमक नहीं पाता। अगर आपको अपने जीवन को तेजस्वी बनाना है तो सक्रिय बने रहो। छुट्टी लोग मनाते हैं, मेरे विचार से रविवार आपको इसलिए नहीं मिला कि आप निष्क्रिय हो जाए। रविवार इसलिए मिला अंग्रेजों के जमाने में, जब उनने आपको बाबू बना दिया तो 6 दिन तक आपको खूब खटाया। अब आप घर परिवार को समय नहीं दे पाए, अपने निजी कार्यों को भूल गए, तो भैया एक दिन इनको फ्री करो ताकि एक दिन घर गृहस्थी संभालेगा तो 6 दिन काम कर पाएगा। लेकिन जब हम अपने भारत की मूल अवधारणा को देखते हैं तो भारत में इस तरह के अवकाश की कोई परिपाटी नहीं थी। लोग 7 दिन काम करते थे, कर्मठ होते थे, क्योंकि उनका काम और उनका घर ठिकाना एक ही होता था। उस समय उनके कौशल का विकास होता था, और कौशल के विकास के साथ काम चलता था। तो इस तरीके के साथ लोगों में इतनी निपुणता रहती थी, दक्षता रहती थी। आज भी जिनको घर में हैं, जो घर में ही रह रहे हैं, उन्हें अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो इन बातों को ध्यान में रख करके यदि चला जाए तो बहुत फर्क पड़ेगा। प्रत्यक्ष रूप से जो यहाँ उपस्थित हैं उनको लेते हैं। डॉक्टर वीरचंद जी, विनीता जी अग्रवाल वाराणसी से अपने बीच में गुणायतन ट्रस्टी और गुरुकुल से भी जो मित्र के रूप में जुड़े हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दें, अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और उसके बाद में तैयार रहेंगे अमित जी जैन, सिरसाला, महाराष्ट्र। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है, इस सम्यक दर्शन रूपी वृक्ष का बीज क्या है? और साथ ही ये भी प्रश्न है महाराज जी, अभी आशीर्वाद की बात हुई थी, तो गुरु से जब कोई श्रावक आशीर्वाद प्राप्त करता है तो वो आशीर्वाद तभी फलीभूत होता है जब वो श्रावक गुरु से प्राप्त आशीर्वाद में दृढ़ सिद्धांत करता है। क्योंकि गुरु का उत्कृष्ट आशीर्वाद तो एक निमित्त है, प्रभु की भक्ति जैसे निमित्त है, वैसे गुरु का आशीर्वाद उत्कृष्ट निमित्त है। परंतु उसमें जब श्रावक की दृढ़ श्रद्धा का समन्वय होता है तो अपने जैन दर्शन के अनुसार निमित्त नैमित्तिक संबंध से फल की प्राप्ति होती है। तो गुरुवर, मेरी सोच कहाँ तक सही है? देखिए, आपका जो सवाल है, आशीर्वाद मिलता है या आशीर्वाद फलता है? मैं कहूँगा आशीर्वाद मिलने और फलने की बात तब लागू होती है जब हम आशीर्वाद लेने में सफल रहते, समर्थ होते। हम लोग आशीर्वाद देते नहीं हैं, आप आशीर्वाद लेते हो। आपकी श्रद्धा ही आशीर्वाद पर अपना प्रभाव छोड़ती है। बिना श्रद्धा के कोई काम नहीं। तो निमित्त है, उससे आपकी उमंग बन जाती है, लगता हमें उनके आशीर्वाद से हो गया। बाकी सच्चे अर्थों में देखा जाए, न किसी की बद्दुआ हमारा कुछ बिगाड़ करती है और न ही हम किसी के आशीर्वाद के भरोसे ही सब कुछ कर सकते हैं। आशीर्वाद एक प्रेरणा है, एक भावनात्मक जुड़ाव है जो हमारे अंदर नव उत्साह का संचार करता है, जिससे हमारे जीवन में बड़ी उपलब्धियां होती। नमस्ते महाराज। और अगला प्रश्न कर रहे हैं अमित जी जैन, सिरसाला, राजेश जी साथ में हैं। और उसके बाद में तैयार रहेंगे
राजेश मीनाक्षी जैन बावड़ी कला जुड़ायतन ट्रस्टी और आई गुरुकुल से भी मित्र के रूप में जुड़े। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्ते। महाराज जी, मैं सिरसाला महाराष्ट्र से आया हूँ। मेरी जिज्ञासा ये है कि मेरे खेती बाड़ी में उसमें यूरिया एवं कीटनाशक का प्रयोग करना पड़ता है, इसका हमें दुख है, पर इसीलिए कैसे छोड़ सकते हैं? बहुत सारे लोग हैं जिनकी बड़ी अच्छी खेती है, विस्तृत खेती है, लेकिन वे पारंपरिक तरीके से खेती करते हैं, कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करते, रासायनिक खाद का भी प्रयोग नहीं करते, ऑर्गेनिक खेती करते हैं, उनकी फसल आती। ऐसी फसलें लगाएं जिनमें आपको इनका उपयोग न करना पड़े, खासकर यूरिया या कीटनाशक का। और आजकल तो बहुत सारी ऐसी हमारी पारंपरिक व्यवस्थाओं में और बहुत अच्छे चलन में आ गई हैं चीज़ें, फसल रक्षक घोल आदि का प्रयोग करके, तो आप कीटनाशकों के प्रयोग से बच सकते हैं। आप लोगों से प्रशिक्षण पाएं, प्रेरणा पाएं और इनसे बचें, क्योंकि कीटनाशक का प्रयोग हिंसा भी है और अनाज को भी प्रदूषित करती है। वो तो जहर है। आप जहर छिड़क रहे और खुद जहर खा रहे। कीटनाशक का दुष्प्रभाव ये है कि माँ के दूध में भी डीटीटी की मात्रा आने लगी, पूरा शरीर जहरीला बन रहा है। तो हम अपने आप को उस जहर से बचा के चले, ऐसा प्रयास हमारा होना चाहिए। उसकी तरह देखिए, गौमूत्र आदि के, गौमूत्र, नीम के पत्ते और अन्य चीज़ों से जीवामृत और फसल रक्षक घोल ये बनाया जाता है। प्रेमी जी यहाँ बैठे हैं, ये रसायन रहित खाद के निर्माता हैं। आज पूरी दुनिया में लोग बहुत इसका प्रचार कर रहे हैं, जैविक खाद बना रहे हैं। सरकार भी इसको प्रोत्साहित करती है। हाँ, अगर आप टर्न लोगे 2-3 साल आपको संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी तरह से ऑर्गेनिक होने में तीसरे साल से ही उसकी सही उपज आती है। तो इसके लिए मैं एक सुझाव देना चाहूँगा कि लोग ऐसा करें कि अपनी जितनी खेती है उससे 10 से 15% खेती को पूरी तरह रसायन मुक्त करें और हर साल 10-10% बढ़ाते जाए कि इतनी जगह में हम रसायन मुक्त खेती करेंगे, इतनी जगह में हम कोई कीटनाशक का प्रयोग नहीं करेंगे, उसको हम देसी पद्धति से उपयोग में लेंगे। धीरे धीरे उसका आउटपुट निकलने लगेगा और उसको बढ़ाते जाए और अच्छे ऐसे लोगों से प्रशिक्षण प्राप्त करें। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं और उनको बहुत अच्छे परिणाम भी निकल रहे। ठीक है ना? ऐसा करोगे तो पाप से बचोगे। और मैं बुला रहा हूं जो गुणायतन से तो जुड़े ही थे, अब गुरुकुल मित्र से भी जुड़ गए, गुरुकुल से भी राजेंद्र मीनाक्षी जैन बावड़िया कला अपने पूरे परिवार के साथ में जोरदार ताली बजा दीजिए और तैयार रहेंगे दयोदय महासंघ के अध्यक्ष प्रेमचंद जी प्रेमी। मेरे आराध्य एवं परम पूज्य मुंडाद्वय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्क जी उनके चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, बुंदेलखंड में एक कहावत है, जैसे जिनके बाप मताई उनसे उनके लड़का बारी। तो वैज्ञानिक आधार पर तो महाराज जी ये दिखता भी है डीएनए के उससे कि आधे डीएनए के गुण जो है माता पिता से, बाकी उनके पूर्वजों से प्राप्त होते हैं। परंतु सामायिक पाठ में जब हम पढ़ते हैं कि स्वयं किए जो कर्म सुभासो फल निश्चय ही वेदेते, करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। तो ये चीज़ें देखने में सत्य प्रतीत होती है, परंतु एक दूसरे की विरोधाभासी भी लगती है। बिल्कुल विरोधाभासी नहीं है, थोड़ा समझ में चूक है। देखिए, ये बात सही है कि हम अपने ही कर्म का फल भोगते हैं, लेकिन जो कर्म अपना फल देता है वह द्रव्यक्षेत्र काल भाव के अनुसार ही देता है ना। आप देखिए, हरी वनस्पति में कीड़ा हरा होगा, काली मिट्टी में कीड़ों का रंग काला ज़्यादा होता है, लाल मिट्टी में लाल और पीले कीड़े ज़्यादा होते हैं। जहाँ जैसी जलवायु होते वहाँ वैसे प्राणी हो जाते होते। तो क्या हुआ, वो शरीर वहाँ के परमाणुओं से प्रभावित हो गया। अब एक संतान को जन्म लेना है, तो जिस जगह उसने जन्म लिया उसके डीएनए का असर उस पर पड़ेगा, जेनेटिक असर उस पर पड़ता है, इसलिए डीएनए वैसा होता है और वो जैसा जिसका कर्म होता है उसको वहीं जन्म दिलाता है। हमारे यहाँ गोत्र कर्म है ना, गोत्र कर्म, गोत्र कर्म का कार्य है कुलीन और अकुलीन घरों में जन्म दिलाना। यानी वो हमें
तय करता है कि मुझे किसके पेट में जाके जन्म लेना है, समझे? तो वो भी तो कर्म करा रहा है। कोई एक राजा का पुत्र बन रहा है और एक कोई भिखारी का बेटा बन रहा है। राजा के बेटे में राजा के डीएनए आएंगे, भिखारी के बेटे में भिखारी का डीएनए आएगा, ये तो सही है। राजा के बेटे में राजा जैसे संस्कार आएंगे और भिखारी के बेटे में भिखारी जैसे संस्कार आएंगे, ये भी कदाचित सही है। लेकिन वो राजा का बेटा क्यों बना और ये भिखारी का बेटा क्यों बना, इसका उत्तर क्या है? इसे राजा का बेटा किसने बनाया, इसे भिखारी का बेटा किसने बनाया, ये हमें देखना है। तो इसे राजा को बेटा बनाने वाला उसका अपना कर्म और इसे भिखारी का बेटा बनाने वाला उसका अपना कर्म। लेकिन इसके बावजूद एक व्यवस्था है कि राजा का बेटा और भिखारी का बेटा, कर्म के उदय से राजा का बेटा राजा के यहाँ वो जन्म लिया और भिखारी का बेटा भिखारी के यहाँ जन्म लिया। लेकिन आगे एक चक्र बदल भी सकता है, राजा का बेटा राजा बनने की जगह भिखारी बन जाए और भिखारी का बेटा भिखारी रहने की जगह राजा बन जाए। ऐसा भी उदाहरण है, ये उसका चक्र है। रब क्षेत्र काल भाव का प्रभाव। गुणायतन शिरोमणि संरक्षक और देवदेव महासंघ के अध्यक्ष प्रेमचंद जी प्रेमी वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और तैयार रहेंगे। प्रमोद जी जैन सहारनपुर से गुणायतन ट्रस्टी। मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, कटनी के एक प्रतिष्ठित उद्यमी आदरणीय श्रीमान सुनील रांधेलिया जी का आज देवलोक गमन हो गया। गुरुदेव, वो विचारों से बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे और आपसे पूरी तरीके से जुड़े थे, उनका परिवार भी आपसे जुड़ा था। इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवार के लिए आपका आशीर्वाद और आशीर्वचन चाहिए गुरुदेव। देखो भाई, आना जाना तो रोज ही लगा हुआ है, कब किसी बारी आ जाए कहा नहीं जा सकता। आज मुझे जानकारी मिली सुनील रांधेलिया एक बहुत ही अलग प्रकार के व्यक्तित्व का धनी, संगीत से उनका बड़ा प्रेम था और बड़े ऊंचे ख्याल वाला आदमी था। मुझसे काफ़ी निकट रहे। मंगल भावना जो आप लोग अभी सुनते यूट्यूब में, उसको स्वर दिलाने में उनकी बड़ी भूमिका, उनने ही उसका पूरा म्यूजिक कंपोज किया और आज वो सबके बीच बहुत प्रसिद्ध भी हुआ है। ऐसे व्यक्ति के अचानक चले जाने से स्वाभाविक है सबको तकलीफ हो, लेकिन हमारे तकलीफ से कोई व्यवस्था नहीं बदलती। जन्म मरण संयोग वियोग हानि लाभ ये सब विधि के हाथ, हमें इसे समझना चाहिए और उसी अनुरूप अपना कार्य करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ। जाने वाला चला गया, अब हमें शोक करने में कोई इशारा नहीं है। हम ऐसे निमित्तों को शोक का निमित्त बनाने की जगह वैराग्य का निमित्त बनाएं, अपनी धर्म श्रद्धा को और प्रगाढ़ बनाएं। कब क्या हो जाए, किसका कैसे क्या घट जाए, ये कहा नहीं जा सकता, इसलिए अपने जीवन को आगे बढ़ाने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। मैं पूरे परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। नमस्ते। और मैं चाहूँगा गुरुदेव, आज विनोद भाई साहब आपके साथ कुछ प्रश्न रखेंगे। प्रणाम गुरुदेव। यहाँ विराजित सभी चरित्र आत्माओं को मेरा प्रणाम। गुरुदेव, मेरे पास कोई प्रश्न ये नहीं है, बट लेकिन आपने जब मेरे पिताजी का जब स्वर्गवास हुआ था, मैं कमज़ोर पड़ा, तो आपने फ़ोन करके मेरे को आशीर्वाद दिया और मेरे में हिम्मत बांधी। मैं उसके लिए सदा ही मन से आपको कृतज्ञ हूँ और मुझे एक सच्चे गुरु का आशीर्वाद मिला उस दिन जब मेरे पिता जो मेरे लिए सब कुछ थे श्री सुंदरलाल जी, वो गए और आपका आशीर्वाद रूपी आपने जो मुझे दिया और हिम्मत बांधी, उसके लिए मैं हमेशा आपको वंदन करता हूँ गुरुदेव। ओ बंधुओं, आज मुझे ये कहने में बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि विनोद दुग्गड़ हमारे समाज के एक व्यक्ति नहीं, एक विभूति के रूप में स्थापित है। इन्होंने
अपने जीवन काल में जो किया सो किया ही। मैं मानता हूँ ये सब इनके पिता श्री सुंदरलाल जी दुग्गड़ के संस्कारों का प्रभाव था। सुंदरलाल जी दुग्गड़ के बारे में मुझे कुछ विशेष जानकारी नहीं थी, पर इतना ही था कि वो एक बड़े दानशील व्यक्ति। लेकिन उनके जाने के बाद उनके विषय में जो कुछ सुना, उसे सुन करके मन अभिभूत हो गया। वे दानशील व्यक्ति ही नहीं, पूरे समाज के लिए समर्पित व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने अपना देह दान भी किया और मुझे जानकारी मिली अनेक एंटी सोशल एलिमेंट्स को उन्हें एक अच्छा व्यापारी बना दिया। सर्व समाज के लिए उन्होंने बहुत काम किए। व्यक्ति की वास्तविकता का परिचय कई बार उसके जाने के बाद होता है, और ऐसे महापुरुष लोग अपने जीवन में कई ऐसे कार्य कर देते हैं जिनका किसी को पता नहीं रहता, वो चुपचाप करते हैं। और ऐसे ही चुपचाप काम करने वालों में सुंदरलाल जी थे। उन्होंने बड़ा सुंदर काम किया। सुंदर जीवन और सुंदर अंत, यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। विनोद भाई उन्हीं के पद चिन्हों का अनुकरण कर रहे हैं। इन्हें तो मैं काफ़ी दिनों से जान रहा हूँ और वे उसी लाइन पर चल रहे हैं। मेरा इनको यही आशीर्वाद है, इनके पूरे परिवार को यही आशीर्वाद है कि पिता की असली विरासत उनकी संपत्ति नहीं, संस्कार। हम इन संस्कारों की विरासत को और आगे बढ़ाएं, आने वाली पीढ़ियों को दें, अपनी मानवता के काम में आए। अभी विनोद जी ने मुझे चर्चा में 2-3 बातें बताई कि उनके जाने के बाद उनके फ़ोन पर जब मैसेज आए तो एक व्यक्ति मैसेज करता है कि आज से 20 वर्ष पहले मैं आत्महत्या करने वाला था। सुंदरलाल जी ने मेरे एक फ़ोन पर मुझे 17 लाख रुपए दे करके मेरे व्यापार को स्थिर किया। मैं आज तक उनका पैसा नहीं लौटा पाया। जब जब मैं उनको पैसा लौटाने के लिए कहता था तो वो कहते थे तो अभी आप रुपया लौटाने की चिंता मत कर, अपना व्यापार बढ़ा। मैं रुपया नहीं लौटा पाया, मैं किसको क्या करूँगा। ऐसी सोच। एक व्यक्ति ने कहा कि उसकी माँ ने कहा कि सुंदरलाल जी चले गए, तुम उनके पास जाओ, हमें एक बड़ी ज़रूरत थी। और जब हमने उनसे संपर्क किया था तो उन्होंने कहा था कि 1 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की तो बात मैं अभी करता हूँ, और बाकी जो कुछ करना है तो थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा। और उनने उस समय मदद की। हमने यद्यपि उनका पैसा लौटा दिया, लेकिन आज हमारे घर में जो कुछ है वो उनके ही बदौलत है। ऐसे लोग बिरले होते हैं। पैसा कमाने और पैसा पकड़ करके बैठने वाले लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन पैसा कमाकर लोगों का दिल जीतने वाले लोग विरल होते हैं। और ऐसा वही कर पाते हैं जो अपने धन का सद्व्यय करते हैं। निश्चित ऐसी बातें सुनकर बड़ा आनंद आता है। अभी विनोद जी से उनके बारे में मैंने चर्चा की तो ये सब जानकारी आई। मैं तो ये कहूँगा कि विनोद भाई ये सब के लिए प्रेरणा बने और उनके जीवन की ऐसी घटनाओं को संग्रहित करके प्रकाशित कराओ, ताकि और लोग भी इसका लाभ ले सके। हमारे समाज के हर धनपति के मन में ऐसी उदारता आए तो बहुत कुछ परिवर्तन आ सकता है। पुनः पूरे परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद। अगला प्रश्न कर रहे हैं प्रमोद जी जैन, सहारनपुर से अपने बीच में गुणायतन ट्रस्टी हैं उपस्थित। प्रमोद जी हैं गाजियाबाद। हाँ, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अर्पित जी जैन, टीटी नगर। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, चुल्ला जी के चरणों में इच्छा में। गुरुवर मेरा प्रश्न जो है बहुत छोटा है और बहुत बार मैं उसका उत्तर मैं सुन भी चुका हूँ। मेरा प्रश्न गुरुवर ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह 2 घंटे पूजा करते हैं, मंदिर में लगे रहते हैं। उसके इधर आ जाइए, शाम को क्या क्या वो करते हैं, शाम को वो क्या क्या करते हैं, पीने का, खाने का, ये वो उल्टे। एक तो उन लोगों के बारे में। दूसरा, एक ऐसे लोग हैं जो मंदिर में कभी कभी जाते हैं, लेकिन धर्म प्रभावना में पूरे लीन है। वो दान देने में कोई कमी नहीं है और अच्छे कार्यों में कोई कमी नहीं है, गरीबों की मदद करने में कोई कमी नहीं है।
तो किसको कहाँ कितना पुण्य लग रहा है, कहाँ किसको पाप। देखिए, ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है, तो उसकी वह धार्मिक क्रियाएं सराहनीय। लेकिन वही व्यक्ति यदि कोई व्यसन और बुराइयों में फंसा है तो यह उसके लिए अवांछनीय है। ऐसे लोगों के लिए मैं यही कहूँगा कि भाई तू इतना पूजा पाठ करता है, तेरा कितना पुण्योदय है कि तुम्हारे मन में ऐसे स्वभाव हो रहे हैं। कम से कम भगवान की शरण में आने के बाद भगवान के मार्ग के विरुद्ध जाने का कार्य तो मत करो। ऐसे लोगों की आलोचना करने की जगह हमें ऐसे लोगों की आत्म चेतना को जगाने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम उनकी आत्म चेतना को जगाने में समर्थ हो जाते हैं तो तय मान करके चलिए कि उनमें बड़ा बदलाव आ सकता है। प्राय ऐसा देखने में आता है कि इस तरह के लोगों की लोग मुखर आलोचना करते हैं, उन्हें बहुत हेय और निंद दृष्टि से देखा जाता है। स्वाभाविक है, उनका जो आचरण है वो सही नहीं है, लेकिन हमें ये बात सदैव ध्यान में रखना चाहिए, बीमार व्यक्ति को ही अच्छी चिकित्सा की जरूरत होती है। मैं एक घटना बताना चाहूँगा। मैं एक स्थान पर था, पंचकल्याणक होना था। सौधर्म इंद्र की बोली लगी, मोटी राशि, उस जमाने के 4.5 लाख, 30 साल पुरानी बात बोल रहा हूं। अब बोली टूटी उसके नाम पर और बोली छूटते ही खुसर पुसर शुरू। एक नए आदमी ने बोली ली थी, उसके पहले मैंने उसको कुछ भी सामने देखा नहीं। पता चला कि ये वो आदमी है जो डेली ड्रिंक करता है। अब रोज ड्रिंक करने वाला आदमी सौधर्म इंद्र बन जाए, स्वाभाविक है प्रतिक्रिया नकारात्मक होगी। और पंचकल्याणक जैसे जिम्मेदारी के कार्यक्रम में, इतने पवित्र कार्यक्रम में व्यक्ति को पवित्र होना भी चाहिए। व्यक्ति शराब भले पीता था, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा नहीं, धाक भी थी, प्रभाव भी था, संपन्न था और कई लोग उसके प्रशंसक भी थे। मैंने स्थिति को भांपा। जब वो श्रीफल चढ़ाने आया, मंच पर ही मैंने उसे अपनी दाईं ओर बुलाया, पास में बुलाकर उससे धीरे से कहा, तेरा कितना बड़ा अहोभाग्य है, आज कितना सौभाग्य का उदय आया कि आज तुझे सौधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य मिला है। ये तू अपने पैसे से नहीं बन पाया, तेरे पुण्य का कोई उछाल आया, इसलिए तू आज ये बन पाया। पैसे वाले तो सब बैठे रह गए, पर ये तेरे अपने पुण्य का उछाल था जिसने तुझे ये बना दिया। अब मेरी एक भावना है कि अपने इस पुण्य को अपने जीवन की स्थायी पूंजी बना ले और एक प्रण कर लो कि अब इन हाथों से केवल भगवान के अभिषेक का कलश उठाएंगे, इन हाथों से शराब की बोतल नहीं। अब इन हाथों से शराब की बोतल नहीं, केवल भगवान के अभिषेक का कलश उठाएंगे। आप सुनकर ताज्जुब करोगे, उसकी आंखों में आंसू आने, आंखों में आंसू। बोले महाराज आप आशीर्वाद दो, आज के बाद सब बुराइयों का त्याग,
और आज वही व्यक्ति 7 प्रतिमा के व्रत का पालन कर रहा है। ये कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन, रूपांतरण। तो हम किसी भी व्यक्ति को हे दृष्टि से न देखें, समझे? हाँ, जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनकी आत्मा को जगाने का प्रयास करें कि भाई अपने साथ अनर्थ मत कर, ये कतई उचित नहीं है। तुम भगवान का अभिषेक कर रहे हो, गुरुओं को प्रवचन सुन रहे हो, गुरुओं को आहार दे रहे हो, भक्ति कर रहे हो, दान कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और शाम को किए किराए पर पानी फेर रहे हो। उनकी चेतना को अगर हमने जगा दिया तो बड़ा बदलाव घटित हो सकता है और हम परिवर्तन भी कर सकते हैं। ये करना चाहिए। रहा सवाल, जो व्यक्ति धार्मिक क्रियाएं कम करता है पर लोकोपकार आदि के कार्यों को अच्छा रखता, खूब करता है, आचरण अच्छा रखता है, निश्चित ऐसा करना अच्छा है, सराहनीय भी। लेकिन ऐसे लोगों से कहूँगा कि भैया इतना सब करते ही हो, थोड़ी धार्मिक क्रियाएं भी करने लगो तो सोने में सुहागा वाली बात हो जाएगी। उसमें क्या संशय? और कर लो, एक कदम आगे ही बढ़ो ना, और तुम्हारे अंदर की प्रेरणाएं जागेगी, उसको वहीं मत रोको, इसलिए आगे बढ़ो। अगला प्रश्न कर रहे हैं अर्पित जी जैन, अमर जी जैन, टीटी नगर से। अपने बीच में कर्मठ कार्य करता हुए अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में माइक छुल्लक आदर सागर जी महाराज तक लगाएं। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में त्रिबार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुवर, हम व्यापार के क्षेत्र में काम करते हैं और व्यापार में कई बार हमारी सामग्री ऐसे लोगों के हाथ में चली जाती है जो उस सामान का हिंसक चीज़ों में प्रयोग करते हैं। हमें जानकारी नहीं होती है तब तो हम दे देते हैं, लेकिन जानकारी लगने के बाद तब तक हमारा माल उन तक पहुँच चुका होता है। तो क्या गुरुवर उसमें भी हमको पाप लगेगा, और पाप लगता है तो उसके हम क्या प्रायश्चित कर सकते हैं? एक सवाल मुझसे किसी ने कहा कि महाराज जी, मेरी दाल चावल की दुकान है और कोई व्यक्ति, मांसाहारी व्यक्ति मेरे से अनाज लेने आए तो मैं क्या करूं? मुझे मालूम है कि नियमित मछली भात खाता है, बंगाल की बात है, मैं क्या करूं? प्रश्न बड़ा विचित्र था। हमने कहा भैया, बात तो तुम गहरी कर रहे हो और तुम चावल दे रहे हो, और चावल दे रहे हो, मछली भात खाएगा तो तुम्हारे द्वारा ले जाए गए चावल से ही खाएगा। ओ, तुम्हारे द्वारा ले जाए गए चावल से ही खाएगा तो इसके पाप के भागी तो तुम किसी ने सूक्ष्म रूप में तो बनोगे, लेकिन ये व्यवहारिक नहीं है। तो इसका रास्ता क्या है? आपने उसको किसके लिए सामान दिया, बस आप उसका ध्यान रखें। समझ गए? जिस कार्य के लिए आपने सामान दिया वो देखिए। अगर आपको स्पष्ट दिख रहा है कि ये जानबूझकर वही काम करेगा तो उसे परहेज करें। और पहले अपन लेते हैं संगस्त छुल्लक आदर सागर जी महाराज। वे अपनी संज्ञा के माध्यम से सबको लाभान्वित करेंगे और तैयार रहेंगे। उसके बाद में धर्मेंद्र जी भंडारी, अधिष्ठाता श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम। नमोस्तु भगवान। महाराज श्री, आज का मेरा यह प्रश्न यह गुरुकुलम के बच्चों की तरफ से है। ये बच्चे बड़े ध्यान से शंका समाधान सुनते हैं और हर्षित होते हैं, पर इनके मन में ये भी भाव आता है कि ये अलग अलग विषयों पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आप बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं। इनका प्रश्न यह है कि महाराज जी, आप तो मुझे सिर्फ यह बताइए कि हमारे शिक्षक हमसे कोई भी प्रश्न करें तो उसका हम जवाब बहुत अच्छे ढंग से कैसे दे सकें। नमोस्तु महाराज जी। बहुत अच्छा। हमारे शिक्षक हमसे कोई प्रश्न करे तो इसका उत्तर हम बहुत अच्छे ढंग से कैसे दे सके,
है ना। देखो 4 बातें बताता हूं जिसे हमेशा याद रखना। अच्छे ढंग से उत्तर देने के लिए सबसे पहला काम अच्छे ढंग से पढ़ो। क्या करो? अपना विषय पूरी तरह तैयार करो, जो है पूरा कोर्स कंप्लीट करो, ढंग से लर्न करोगे, ढंग से पढ़ोगे, चीज़ें याद रहेगी। ठीक है। दूसरी बात, आत्मविश्वास से भरकर रहो, कॉन्फिडेंट रहो। जो बोलना है, हमने पढ़ा है, उत्तर हमें देना है, तो बिना संकोच के जो आए वो उत्तर हमको देना है। हमारे पास आत्मविश्वास होना चाहिए कि जो पूछ रहे हैं उसका उत्तर हम दे सकते हैं। ठीक। तीसरी बात, शिक्षक की विनय करो। समझ गए? विनय मत छोड़ो। और चौथी बात, अपने विषय को एक बार उत्तर दे देने के बाद भी यदि कहीं कोई कमी हो जाए तो उसे दोबारा पढ़ो या सामने वाले से पूछने में संकोच मत करो। नहीं आता तो कह दो कि आज हमें याद नहीं हो पाया या इसे हम ठीक तरीके से समझ नहीं पाए, आप हमें बता दें आगे हमें क्या करना है, तो रास्ता खुल जाएगा। समझ गए? ये चारों बातें अपना करके चलोगे, कभी कठिनाई नहीं होगी। समझे? हम जब पढ़ते थे ना स्कूल में, जब कोई क्वेश्चन किया जाता था तो सबसे पहले मेरा हाथ उठता था उत्तर देने के लिए, और सबसे आखिरी में मेरा नंबर आता था। जब कोई उत्तर नहीं दे पाता तब पूछा जाता था, जैन बोलो तुम क्या बोलते हो। लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस रहता था और मैं उत्तर दे देता था। समझ गए? कभी अपना आत्मविश्वास जब कमजोर हो जाता है तो आता हुआ उत्तर भी भूल जाते हैं। अरे क्यों भूलें? जो आ रहा है सो ठीक है, और घबराओ नहीं। कौन है? हमारे टीचर ही तो हैं। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा हमको डांट देंगे। कौन डांटेंगे? तुम्हारी मम्मी भी डांटती, तुम्हारे पापा भी डांटते, तुम्हारे बड़े भाई भी डांटते, वैसे हमारे टीचर डांटेंगे। उनके डांट से घबराना नहीं, उनके डांट से सीख लेना, तो आगे बढ़ पाओगे। समझ गए? चलो, गुरुकुल के अधिष्ठाता बहुत अच्छा। महाराज जी ने बच्चों के लिए पूछा, बहुत अच्छा। हाँ, धर्मेंद्र जी भंडारी वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में प्रियंका लगिमा भाविन बड़कुल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। चुलक जी महाराज, इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अपन अभिषेक करते हैं तो अभिषेक के बाद जो जल अपन डालते हैं वो गंधोदक बन जाता है भगवान को स्पर्श करके। उस गंधोदक को लगा लें अपन, और उसके बाद बहुत सारे लोग मना करते हैं कि भगवान को स्पर्श नहीं करो, तो उसको स्पर्श करना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्यों? जल तो और ज्यादा पवित्र हो गया, अगर उसको लगाया तो उससे गंधोदक अपने अपने माथे में लगा लिया है, इसलिए अपने शरीर से स्पष्ट अंग को भगवान से टच मत करो। ये उसके पीछे भावना। अच्छा महाराज जी, एक और क्वेश्चन है इसी संबंधित कि अभिषेक के बाद भगवान को अपन विराजमान कर रहे हैं जैसे, और वेदी का चक्कर लगा रहे हैं। भगवान में ऑलरेडी तीर्थंकर भगवान विराजमान है, तो एक तीर्थंकर भगवान को मस्तक पर विराजमान। आजकल वो परंपरा बन गई है भगवान को लेकर वेदी की फेरी लगाने की। मैं इस विषय में कुछ नहीं कहूँगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। प्रियंका लकिमा भाविन बड़कुल वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में गुरुकुल के छात्रों को अपन ले, उससे पहले रचना जी पारक तैयार रहेंगी। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, हम बच्चे समय का सदुपयोग कैसे करें? बस दुरुपयोग करना बंद कर लो, टीवी से कम रखो, मोबाइल से कम जुड़ो, खेल में कम ध्यान दो, पढ़ाई में मन लगा। ठीक है, चलो नमोस्तु महाराज। ओम। रचना जी पार्क तक माइक जाए। बंधुओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगामी 7, 8, 9 नवंबर को फिर गुरुकुल की इस पावन धरा पर भोपाल में एक नए इतिहास की रचना होने वाली है, और 7 तारीख को सत्संग सानिध्य में दीपक जी जैन अमेरिका से अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, शिकागो से, और उनकी स्पीच भी सबको सुनने को मिलेगी। आप सभी उपस्थित रहेंगे और इस पावन धरा पर जो शिलान्यास का कार्यक्रम होना है वो शिलान्यास कार्यक्रम होगा। 8 तारीख को गुणायतन का राष्ट्रीय अधिवेशन और 9 तारीख को पिछिका परिवर्तन महासमारोह इस पावन धरा पर होने वाला है। आप सभी महानुभाव
इस सभी कार्यक्रम में उपस्थित होकर पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। रचना जी पारक अपनी बात करें और उसके बाद में गुरुकुल के छात्रों को समय मिला रहे दो। गुरुवर आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुवर मेरा कोई प्रश्न तो नहीं है, बस गुरुकुलम की एक्टिविटीज़ का आपको एक छोटा सा अपडेट ये देना है कि हमारे बच्चे अब धीरे धीरे बहुत सारी कलाओं में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनका कंप्यूटर लैब भी बन चुका है, लाइब्रेरी भी इनकी बन चुकी है। और गुरुवर जब ये पहले घर से आया करते थे तो उनको घर को छोड़ने में रोना आता था। आज ये स्थिति है, यहाँ से इतने जुड़ चुके हैं कि अभी इन लोगों को 17-18 तारीख को घर जाना है और आप इनसे पूछिए, इनका अब यहाँ से जाने को मन नहीं कर रहा है। क्यों बच्चों? जाने का कर रहा है कि रुकने का मन कर रहा है? नहीं जाना। 50-50 ठीक है। दीपावली भी यही आपके चरणों में मनानी है और ठीक। बहुत ही उत्साहित हैं गुरुवर। और हम सभी आने वाले 7, 8 और 9 तारीख के प्रोग्राम को लेके बहुत उत्साहित हैं और बच्चे भी एक खास प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छी करो, अच्छा प्रेजेंटेशन होगा। बहुत बढ़िया। बस आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। मनोहर के जैन भोपाल, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में जरूर। तुभ्यम जैन तैयार रहे। श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के छात्र सभी। नमोस्तु महर्षि क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महर्षि मेरा प्रश्न है कि हमारे जो एक्टिविटी बुक है शिशुशाला, उसमें ये लिखा है चार शत्रु पंच परमेष्टि आचार्य नारा उपाध्याय नाश उपाध्याय, तो इसका मतलब क्या है? वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा ना, वो अलग से किताब लाके दिखाना, तब बताऊंगा, है ना। चलो। तुभ्यम जैन वे अपना प्रश्न करेंगे, माइक वहां तक पहुंचा दें और उसके बाद में तैयार रहेंगे गुरुकुल के छात्र ईशान जैन कक्षा 60 के इंदौर से अपने बीच में। नमोस्तु महर्षि। महर्षि मेरा प्रश्न ये है कि षटखंडागम ग्रंथ कौन से अनुयोग में आता है और कौन सा ग्रंथ? षटखंडागम ग्रंथ कौन से अनुयोग में आता है और कौन सी शताब्दी में इसकी रचना हुई थी? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, षटखंडागम देखा जाए तो द्रव्यान योग में आता है, क्योंकि जीवा जीव सतत्ते पुण्य पुण्य च बंध मोक्षो च। द्रव्यान योग दीप सुत विद्या लोक मातनुते, जिनमें जीवा जीव तत्व पुण्य पाप और बंध मोक्ष का विधान हो, वो द्रव्यान योग है। उसमें अष्टकर्म आदि सबका वर्णन है। ये द्रव्यान योग के अंतर्गत ही मानना चाहिए और ये ईसा की पहली शताब्दी में रची गई। नमोस्तु महाराज। हाँ, एक अगला प्रश्न कर रहे हैं ईशान जी जैन इंदौर, आखिरी। श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के छात्र। बोलो बेटा, बोलो जल्दी से, बोलो बोलो बोलो। देवी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी मेरा प्रश्न ये था कि बोलो। डॉक्टर, इंजीनियर, विद्यार्थी, आप सभी के प्रश्न शंकाएं दूर कर देते हैं सब, तो सब प्रसन्न हो जाते हैं। आप ये सब कैसे कर देते हैं और इसका राज क्या है? इसका राज जानने के लिए कल बताएंगे, है ना। आज इतना ही रखो। ओ, आज ओवर समाप्त हो गए।